बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता के 12वें अध्याय। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। पहले साकार और निराकार समझ में आ गया? जिसको नहीं आया वो हाथ ऊपर करो। साकार निराकार नहीं समझ में आया? साकार का मतलब है जो आप मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो जैसे गुरु है, हम हमारे को गुरु मिल गए तो हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसे गुरु मिलना एक अलग चीज़ है, मंदिर जाना एक अलग चीज़ है। भगवान जो बताना चाह रहे और निर्गुण, यानी जो गुरु जो होता है वो निर्गुण में आएगा कि जो गुरु है वो हमें आध्यात्म भीतर से ब्रह्म सत्ता का बोध करवाता है। तो निर्गुण है, साकार है, बाहरी भक्ति, और निर्गुण निराकार है, अंदर की भक्ति। दोनों ही भक्ति अच्छी है, पर भगवान अब अर्जुन को क्या बताएंगे वो आप समझना और अपने से ही समझना, दिमाग को उसमें लगा के समझो। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ है? भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। किस तरीके के भक्त होते हैं? श्रद्धा, जो मेरे में श्रद्धा से युक्त होके जो मुझे ही चाहते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर। परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं उनको सब जगह समबुद्धि वाले, समबुद्धि यानी सब में एक ही आत्मा को देखना, और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण अचिंत कुटस्थ अचल निर्देश ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी निराकार में आएगा जो समबुद्धि होके और सबको सुख पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि वो सब में मुझे ही देखते हैं। तो मेरी भक्ति रूप वो भी मानी जाएगी जो जिस तरीके के वो कार्य करते हैं उसमें सब में मुझे ही देखते हैं और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। आप किस तरीके के सुख पहुंचा सकते हो, आपको वो सोचना है। कोई क्या भी कर सकता है, कोई क्या भी, सब एक जैसे नहीं होते निर्गुण में भी। तो उसमें रीस नहीं करो, अपने मन से जो चीज़ आप उठा सकते हो, कर सकते हो, उसको आप करो। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए? भगवान अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देह अभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं और अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। जो भगवान को ही पाने की चेष्टा में लगे रहते हैं तो इस मृत्यु रूप संसार से बहुत जल्दी उनका उद्धार करने वाला होता हूँ। उद्धार कैसे होता है? भगवान कहाँ है?
उद्धार कैसे होगा? हम्म? कहाँ है भगवान? सबके अंदर है दीदी, अपने के अंदर सबके अंदर है। अब उद्धार कैसे होगा? सबको सुख पहुंचाने से, सबके बारे में। देखो हमारे अंदर है ना, निरंतर समुद्र की लहर की तरह तीन गुणों से जुड़े हुए ख्याल विचार हर घड़ी आते हैं। कोई सीन देखने से, कोई बात सुनने से, कोई अपने स्वाभाविक। तो आप उनमें से किस तरीके से उनसे व्यवहार करते हो अपने आप से, वो आपका असली चेहरा है। क्या? बोलने से नहीं होगा। वो चेहरा आपका अपने पास है। जो आपके अंदर विचार ख्याल आते हैं, उनको आप किस तरीके से उनसे निवारण करते हो, किस तरीके से किसी का भला सोचते हो। आप निरंतर सुख पहुंचाने की सोचते हो तो कुछ ना कुछ कार्य वैसा करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो खाली आपने सत्संग में ही बोला, घर जाने के बाद आपके अंदर वो चीजें नहीं है। क्या? तो बोलने से वो कार्य नहीं हुआ, ये गीता कह रही है, मैं नहीं कह रही। कार्य को किया ही नहीं, सुना और प्रश्न उत्तर हुए तो बोला, पर किया कुछ भी नहीं। तो आपने खाली सुना है, तो सुनने से जितनी बात आपके पकड़ में आएगी, जितना आप चलोगे, उतना ही आपको आनंद शांति मिलेगा। और जितना उस प्रसंग के साथ जुड़ोगे, आप एक बात सब जने अपनी दीवार पे टांग दो लिख के, सेवा सिमरन साधना, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। जब तक आप सेवा में नहीं लगोगे, तब तक कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। भले ही कितने ही आप कुछ भी कर लो, और वो भी निष्काम, साकार वाली नहीं, निराकार वाली, जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। वो सेवा जब मनुष्य करता है, तब उसका फल भगवान अपने हिसाब से देते हैं। और वो फल की प्राप्ति भी आप अपने आप ही लेते हो। जब आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो भगवान अपने आप भेजेंगे। क्या? जब आपके अंदर इच्छा नहीं, उसका निवारण भी आप अपने अंदर ही करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? उस इच्छा का निवारण पकड़ में आती है ये बातें। हुँ? अगर वहां तक हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई है, तो हम उस बात को नहीं पकड़ पा रहे। बुद्धि का सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर कोई लहर आई है और हम उसके प्रति सावधान नहीं हुए, और हमने उसको छोड़ दिया, और हमारा मन फिर हलचल में चला गया, तो वो इच्छा फिर जागृत होएगी। एक होता है कि मेरे अंदर किसी से कोई इच्छा नहीं है, पर मैं फिर भी सबका हित सोचूं और करूं। करे बिना नहीं करे, आपने कुछ भी नहीं किया, सोचा खाली, तो वो आपके किस तरीके के कर्म बनते जा रहे हैं? कुछ करना जरूरी होता है। यदि हमारे अंदर भाव आता है तो, और हम तुरंत नहीं करेंगे, तो हम बाद में कर नहीं पाएंगे। उसको तुरंत करना चाहिए। बड़े रूप में करो चाहे छोटे रूप में करो, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है कि तुमने बड़े स्केल पे क्यों नहीं किया। अब कोई बहुत बड़ा सत्संग कराए, और कोई अपने घर में ही करवाए, कोई यहीं आके करवा ले अपना, ये सब तरीके की बातें हैं। पर आपको जो ठीक लगे, जैसा भाव हो, यह आपकी अपनी बात है। ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूँ भगवान? तू मुझ में ही मन को लगा, और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तू असमर्थ है, तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी
असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के प्रायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि को बस में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। क्या हम अपनी मन बुद्धि से बस में करके कोई चीज का त्याग कर सकते हैं? हुँ? इस क्रम से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का निष्कृष्ट साधन हुआ ना भगवान। नहीं भैया, योग समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। आपको जिस समय शांति और आनंद की अनुभूति हो तो समझ जाना कि स्थिति अंदर की ठीक है। और क्रोध आता हो, लोभ मन में आता हो, किसी से कोई इच्छा हो, तो समझना मैं अभी संसार में भटक रहा हूँ। आप अपने आप समझ सकते हो सब बातें, क्योंकि अब आपको पता चल गया। तो अगर आपकी इच्छाएं हैं और क्रोध है तो इससे आपका कुछ मिलने वाला नहीं है संसार में, क्योंकि ये तो शत्रु है। शत्रु आपको क्या देंगे? हाँ? शत्रुओं से किसी को कुछ मिला आज तक? तो ये आपको समझना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा कि शत्रुओं के साथ मुझे नहीं जुड़ना है। तो किसके साथ जुड़ना है? परमात्मा के साथ। तो उनका त्याग कैसे होगा? शत्रुओं को कैसे भगाएं? सबसे पहले इच्छा आएगी, इच्छा एक भी किसी से नहीं रखनी। उसके बाद लोभ आएगा, लोभ को समझना, क्रोध को समझना, अहंकार को समझना, कामना को समझना। ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। आप स्वर्ग में होते हुए नरक भोगते हो। तो स्वर्ग में रहना चाहोगे कि नरक में? तो आपको क्या करना है, किसको जीतना है? काम क्रोध लोभ इच्छा नहीं करनी, किससे इच्छा नहीं करनी। और जीतना किससे आपको? अपने, तो थोड़ा जोर से बोलना। अपने मन को कंट्रोल करके अपने आप को, अपने आप पर विजय खुद पर, खुद को जीतना है। तो फिर ये सारी विकार आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने मन पे हावी हो गए तो मन कहेगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म। पर जब आप अपने मन पे हावी कब होंगे? जब आपको सारी चीज की पकड़ और समझ आ जाएगी। भगवान उपयुक्त चारों साधनों से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। अब भक्तों की श्रेणी समझना। उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। जो मेरा भक्त है, भगवान का भक्त है, उसका किसी से द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता, प्रेम और सब पर करुणा दयालुता रहती है। ये सत्संग बाद में भी सुनना, यूट्यूब पे जब चला जाएगा। जब दयालुता रहती है, वह अहंता यानी अहंकार और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हर एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर इंद्रियां मन आदि उसके बस में रहते हैं। आ गया है ना बस में रहने का? उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। भगवान को कैसा भक्त प्यारा है?
दृढ़ निश्चय वर्ड आया ना दीदी, ऐसा मुझे दृढ़ निश्चय जिसका मैं ऐसा निश्चय कर लूँ। कैसा निश्चय किया? कि परमात्मा में विश्वास है उसका पूरा, मन इंद्रियों को अपने को जीत लिया है उसने, अपने शरीर मन को, भगवान का ऐसा भक्त है। और कौन आपका प्यारा है? जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। जो किसी से जलन नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या अलग है, जलन अलग है। उद्वेग का मतलब आएगा जलन, अंदर से जलते हो तुम किसी को देख के। ईर्ष्या अलग होती है, ईर्ष्या होती है कि मेरे को नहीं मिला, जलन होती है इसको मिला ही क्यों। ऐसा भक्त भगवान को प्यारा नहीं है। और ईर्ष्या और भय और उद्वेग से रहित हो, जो न किसी से जलन रखता हो, ना किसी से ईर्ष्या रखता हो, ना किसी से द्वेष रखता हो, और ना भय में रहता हो, भय भी नहीं होना चाहिए। उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। ऐसा भक्त भगवान को प्यारा है। अगर मुझे ये गीता मिलती ना तो उस दिन मैं ये सब बताती। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता। व्यक्ति की भी आ गई है, वस्तु के लिए तो आई, पर व्यक्ति की भी लिए आई नहीं रखता। किसी का आश्रय नहीं लेता है वस्तु, वो भगवान के ही आश्रय रहता है। जो मेरा भक्त है वो मेरा ही आश्रय लेता है और किसी का आश्रय नहीं लेता। जो दूसरे का आश्रय लेके चलता है, रहना घर में ही है, गृहस्थी में ही है, पर आसरा लेना समझते हो क्या होता है? कोई समझता हो तो बताए। मुझे ऐसे लगता है कि इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं होगा। जैसे किसी को हम आसरा मानते हैं, अपना सहारा मानते हैं, तो वो मन में सोचेगा कि ये कहीं चला गया या इसको कुछ हो गया तो मेरा काम कैसे होगा। इसको हम आसरा समझ रहे हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, पर पहले से ही दुखी हो गए ना आसरा लेने वाले। हाँ वही तो, ऐसा नहीं समझना है, अपने ऊपर रहना है कि हम नहीं, भगवान के ऊपर, भगवान का आसरा लेना है। ऐसा भक्त जो मेरे आश्रित हो गया, वो किसी का आश्रय नहीं लेता है, न वस्तु का और न व्यक्ति का आवश्यकता नहीं रखता। जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष चतुर है। दक्ष चतुर पता है क्या होता है? दक्ष चतुर कौन जानता है? जानते तो भी बता नहीं सकते, जानते ही नहीं, जितना भी पता है बता। नहीं नहीं बता बता, अगर जानते हैं तो। नहीं हो सकता आप जो बोले वो मुझे पता हो, लेकिन मुझे बता नहीं सकते। बताना चाहिए जितना पता है, मैं तो ये भी नहीं कह रही बिल्कुल क्लियर बता, जितना पता है उतना तो बता। दक्ष और चतुर, किसको पता है दक्ष और चतुर? दीदी जो भगवान के आगे चतुराई करता है और वो भगवान को मैंने पसंद नहीं, भगवान उसको नहीं मानते। दक्ष ये नहीं है, चतुर ये नहीं है। दक्ष का अर्थ होता है जो भीतर से सब चीजों को समझता है, जानता है। दक्ष चीजों में कुशल है, अंदर जानता है, सब कुछ जानता है अंदर में। और फिर क्या आया? चतुर। चतुराई, दक्षता होने के बाद चतुराई, जहाँ जरूरत वो वहीं बोलता है, जिस कार्य को करना वो वही करता है, सब जगह बीच में नहीं बोलता। ऐसे बोलने वाला निरंतर भय में रहेगा और दूसरों का अहित करेगा। बीच में बोलने वाला, मौन में रहने वाला ठीक रहेगा और बोलने वाला गलत माना जाएगा। दक्ष और चतुर, जो उसकी बात की वैल्यू भी होती है, एक शब्द भी उसकी बाहर आएगी मुंह में से
तो उसकी कीमत होगी। दक्ष और चतुर। देखो, घर गृहस्थी में सब तरीके के आपके पास स्वभाव वाले होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब। लेकिन उनसे आपका न द्वेष है, न कोई इच्छा है, किसी भी प्रकार की उनसे किसी तरीके की आपसे कोई परेशानी या राग द्वेष नहीं है। अब आपको अपने आप को जीतना है, तो आपको संयम रखना पड़ेगा व्यवहार करते समय, हर बात में संयम। वो जब संयम आ जाता है, दक्ष चतुर, यानी चील जो कितनी ऊंचाई पे होती है, आप इन इससे समझना। और नीचे अगर उसे मांस का टुकड़ा दिख जाए, उतनी ऊंचाई से भी उसको वो लेके जाएगी नीचे आके। दक्षता, चतुराई। आपको अपने आप को जीतना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो दक्ष और चतुरता आपके अंदर होनी चाहिए। क्या मिलेगा बोलने से, क्या मिलेगा इच्छाएं करने से? आपका तो कहीं कुछ गया नहीं, ठेकेदार तो बैठा हुआ ही है। पर ये भरोसा कब होगा? जब निरंतर उसमें मन होगा। काफी में दक्ष को कहाँ ढूंढूं? बहरई। और कौन आपका प्यारा है भगवान, जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता। अर्थात मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान को प्राप्त करना। यानी आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। और इस शरीर का कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी। पशु पक्षियों को देखो, वो क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और बच्चे करते हैं। और यदि मनुष्य ने भगवान की प्राप्ति नहीं करी, तो वही पशुओं वाला काम किया। क्या? अपने विवेक का आदर नहीं किया। उसने कर लिया जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती, तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है, और ना प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है। समझ में आ गया सबको? नहीं समझोगे, नहीं समझ में आ रहा बोलोगे तो फिर वहीं रह जाओगे जहाँ हो। तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है, और न सुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। किसी भी तरह की उसकी कोई इच्छा नहीं, न राग है न द्वेष है। देखो, जब संसार ही नहीं है, ये आपको कैसे पकड़ में आएगा कि ये संसार नहीं है? आंखें देखती है, कान सुनते हैं, रसना स्वाद लेती है, जीवा बोलती है, त्वचा स्पर्श करती है और नासिका गंध लेती है। ये संसार नहीं है, ये एक विषय है, पांच ज्ञान इंद्रियां।
और अब इनके ऊपर शासन करने वाला है मन। जैसे एक राजा कहीं जा रहा था रथ पे बैठ के, हम्म, तो कहीं से उसके 5 घोड़े आगे लगे हुए थे। तो उसमें जब वो चल रहा था रथ, तो देखा कहीं से नाच गाने की आवाजें आ रही थी, तो रथ उधर मुड़ गया। हम्म, तो जैसे ही रथ मुड़ा, तो जो रथ के ऊपर राजा बैठा हुआ था उसका ध्यान गया, ये क्या, ये रथ कहाँ चल पड़ा। तो उसने तुरंत लगाम को खींचा और दूसरी दिशा में उसको क्या पकड़ में आया। ये राजा तो हम ही बैठे अपने चरित्र में, तो हमको अपना मन बस में रखने से हम गलत साइड में, गलत दिशा में नहीं जाए। समझ में आ गया रथ और 5 घोड़े। भजन में भी आता है, अगर आपको लगाम खींचनी आती है तो आप फंसोगे नहीं, और यदि लगाम खींचनी नहीं आती है तो वो घोड़े आपको कहेंगी। ये है आँख कान नाक रसना, क्या हो गया, तो अपने पास रख ले। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है। अब हमारा सत्संग इस पे चलेगा। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है। घोड़े है इंद्रियों के घोड़े, बाहर की ओर जो बाहर से तोड़ कर अंदर से जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, अंत करण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंत करण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। क्या आप पकड़ गए सब बातों को, जो 12वें अध्याय का ये चल रहा है प्रसंग। और कौन आपका प्यारा है भगवान। अब मैं एक भजन गा लूं या कुछ लगा दूं, बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसमें लगा दो। लगा दीजिए दीदी, मेरे पास खड़ी होके लगा, इसमें मैंने वो उदा कर रखा। अच्छा ठीक है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की। सब जने ताली भी बजाना और बोलना भी। मिलता है बड़े भाग से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर तन कभी कभी, आते हैं इसी भेष में भगवान कभी कभी, आते हैं इसी भेष में भगवान कभी कभी। जब तक है जिंदगी सभी को हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सभी को हंसा के जी, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई बुरा नहीं है
भले मन के वास्ते इस मन से ही मिल जाते प्रीतम कभी कभी इस मन से ही मिल जाते प्रीतम कभी कभी भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं वो ज्योति इधर आती है क्षण क्षण कभी कभी वो ज्योति इधर आती है क्षण क्षण कभी कभी मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी निर्मल हो मन और जुबा पे नाम हो निर्मल हो मन और जुबा पे नाम हो इतने में मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी इतने में मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी मिलता है बड़े बाग से नर्तन कभी कभी भगवान ने इंसान बना कर यही कहा भगवान ने इंसान बना कर यही कहा मुझको भी सुहाता ये बंधन कभी कभी मुझको भी सुहाता है ये बंधन मिलता है बड़े भाग कभी कभी आते हैं इसी वेश में भगवान कभी कभी मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय सच्चे दरबार की